चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। याद है सबको? तीन तरह की चीजें पढ़ी हुई थी, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होने की दो कंडीशन होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा या तो अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, और या तो इनकंसिस्टेंट होगा मतलब नो सॉल्यूशन देगा। इतना क्लियर है? अगर दो इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 एंड a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो उसमें हमने देखा था a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 तीन प्रकार के रेशियोज निकालते हैं। क्लियर? तो उसके आपस में रिलेशन के हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन है कि अनंत सॉल्यूशन है, या सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इतना क्लियर? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? तीनों कंडीशन आपको याद होगी। यूनिक सॉल्यूशन ही क्या थी? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, c1 upon c2 बाहर हो जाए। क्लियर? ठीक है। और फिर अनंत सॉल्यूशन ही क्या थी? a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, और नो सॉल्यूशन a1 upon b2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। क्लियर? इन सारी चीजों को बेस वी आर गोइंग टू नाउ जस्ट गोइंग फॉर द क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक। क्लियर? राइट डाउन। शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आसान से स्टार्ट कर रहे हैं, पर आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 5y equal to 17, 5x plus 3y equal to 14 as a unique solution and find the solution। तो आप फाइंड द सॉल्यूशन वाले फंडे में मत जाओ, क्योंकि फाइंड द सॉल्यूशन में तो वही मेथड आएंगी जो अपन पढ़ के आ चुके हैं। आया समझ में? ग्राफिकल मेथड में आप किसी में भी जा सकते हो। ग्राफिकल मेथड में आप प्लॉटिंग कर सकते हो ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या तो पैरेलल होगी या तो कोइंसिडेंट होगी। तो पहले तो निकालना यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा इसका अपन? नहीं, सबसे पहले पूरा प्रेजेंटेशन दो। a1 2, b1 5, c1 minus 17। याद रखना a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से कंपेयर करेंगे, तो उसको उठा के वहां पर रखना पड़ेगा। b2 equal to 3 and c2 equal to minus 14। इतना कोई दिक्कत? नाउ देखना, निकालते जाओ। a1 upon a2 कितना होगा? 2/5। b1 upon b2 कितना होगा? 5/3। साफ साफ देखिए, इन्हीं दोनों में मामला क्लियर हो गया। c1 upon c2 की जरूरत ही नहीं है, since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore system has, अरे बोलो, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है इतना सभी को? और फिर यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप नीचे पूरी मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सारे के सारे यूनिक सॉल्यूशन दे देते हैं। क्लियर? कर लो, इतना लिख लो। ये प्रेजेंटेशन देना कंपलसरी है। हो जाएगा? अगला, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगला दे रहा हूं, वो इनकंसिस्टेंट बताना है। लिख लो 3x minus 5y equal to 11 and 6x minus 10y equal to 7। तो डायरेक्टली करता हूं, थोड़ा सा देखिएगा ताकि अपन आगे क्वेश्चंस कर सके अच्छे वाले। देखना 3/6 minus 5/-10 और 11/7। अरे ऐसे लिख लेना अच्छे से। क्लियर? तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये 11/7, मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू दिस। कोई डाउट?
कोई डाउट बेटा? नहीं है ना? तो 1 by मतलब a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, therefore system has no solution and hence it is inconsistent. Clear है? बन जाएगा ना, बन जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Clear? Next question. Find the values of k है ना? Find the values of k for कार्मिक क्वेश्चन. Find the values of k for which the system of equations has a unique solution. Has a unique solution. गलत है बेटा, गलत है। 7 बोल रहे, 7 गलत है, गलत है। देखो फंडा समझो, इसमें को चेक नहीं करना, हम निकालते देखना। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। सही है? वैल्यू डाल दो, लिख लेना ना, लिख लेना a1 a2 वगैरह लिख लेना, प्रेजेंटेशन जैसा ये दिया है। 1 by 3 is not equal to minus 2 by k। क्लियर? k को यहां ले जाओ, यहां पे सॉल्व कर लो। k is not equal to minus 6। इसका मतलब all the values of k are possible except minus 6। all real values except minus 6। क्लियर? लिख लो, for all real values of k other than minus 6 the system has unique solution। क्या? लेकिन सिर्फ 7 नहीं बोल सकते ना बेटा, नहीं तो तू कुछ और ही बोला तो भी सही होगा, लेकिन असली आंसर क्या है कि k माइनस 6 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? मतलब 7 के अलावा भी तो अनंत वैल्यू है। आया समझ में? अरे लॉजिक समझ में आया क्या? 7 के अलावा भी तो और वैल्यूज है। मतलब हमें ऐसा आंसर देना है जिसके अलावा कोई और आंसर ही ना हो। एक और दे रहा हूं इसी प्रकार का, कोशिश करना, ठीक है? कोशिश करना। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which the pair of linear equation kx plus 3y equal to k minus 2। थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है? एंड 12x plus ky equal to k has no solution।
सबको लेफ्ट साइड में पलटी कर लो, kx प्लस 3y माइनस 2 प्लस सॉरी माइनस k प्लस 2 है ना, और 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। लिख लोगे ना a1 a2 b1 b2 सब लिख लो, पर ट्राई मारो एक बार, ट्राई मारो, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। नो सॉल्यूशन बताने, नो सॉल्यूशन में केस क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर? क्या k इक्वल्स टू, फिर से पूरा आंसर नहीं है, सोचो थोड़ा और। क्या 6 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता? चलो देखते हैं। शरण ने आप कुछ देना चाहेंगी? क्या बेटा? 4 आ रहा है, देखते हैं। देखो करूं क्या, मैं ही करूं? देखो बेटा, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 3 अपॉन k, और c1 अपॉन c2 माइनस k प्लस 2 अपॉन माइनस k। क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यार 2 माइनस k अपॉन माइनस k बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? थोड़ा और आसान कर ले, माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता अपन को, तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं और यहाँ का माइनस काट देता हूँ उसके साथ, चलेगा? अगर इसको मैं बोल देता हूँ माइनस कॉमन जैसे कि, तो k माइनस 2 बचेगा अपॉन k। इतने में कोई डाउट? फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन देखना क्या हो जाएगा, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. This implies k upon 12 equal to 3 upon k is not equal to k minus 2 by k। इतना तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा, इतना कर लिया होगा। ठीक, एक देखिए, इसके बाद दो कंडीशन है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। आया समझ में? नाउ k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, इसका मतलब k स्क्वायर इक्वल टू 36, k की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 6। आया समझ में? अरे k 6 के लिए भी 36 देगा, माइनस 6 के लिए भी 36 देगा, इसलिए माइनस प्लस माइनस 6। क्लियर? अब देखो दो केस हैं, दो केस के लिए हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे। क्लियर? देखना
फर्स्ट केस जब k इक्वल टू +6, सेकेंड केस k इक्वल टू -6। क्लियर? हमें चेक करना पड़ेगा सहज, देखिएगा बेटा ध्यान से। +6 के लिए करो, 3/k इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, +6 डालो तो k -2/k कितना आएगा? 6 - 2/6 मतलब 4/6। दैट इज सेटिस्फाई कर रहा है। 3/k इज नॉट इक्वल टू k -2/k। क्लियर? -6 डालते हैं, 3/k इज 3/-6 मतलब -1/2 एंड k -2/k के लिए -6 डालो तो -8/-6 मतलब 4/3। दैट इज अगेन 3/k is not equal to k -2/k. That means k equal to 6 and -6 both satisfies the condition therefore k equal to 6, -6 are the values for which system gives no solution. Clear है? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? करो, कॉपी करो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी डीपीपी से क्वेश्चंस कर लीजिएगा ये वाले, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन वाले। इससे आपको एक तरीका मिला होगा कि हमें किस हद तक सोचना है। आ रही है बात समझ में? बेटा प्लस माइनस गलत किया और उसके बाद चेक भी करना है। देख देख बात सुन, मान ले यहां तक तो +-6 आ गया, तूने सही यहां तक कर भी लिया मान ले, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता ना, मतलब ये सेकंड पार्ट, दोनों में से कोई भी एक, जैसे मान लो 6 कर रहा होगा, -6 नहीं कर रहा हूं, 6 को बस सॉल्यूशन बोल दो। बात समझ में आ रही है? लेकिन मान ले 6 नहीं कर रहा होता, -6 कर रहा हो, तेरा तो आंसर प्रॉपर गलत हो गया। फिर आया समझ में? और दोनों नहीं कर रहे होते तो हम बोल देते भैया ऐसी कोई भी k की वैल्यू नहीं है जिसके जिसके लिए नो सॉल्यूशन। बेटा समझ में आ गई कंडीशंस? सोचने की टेंडेंसी मिल रही है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस इतना ध्यान रखना। हाँ इसमें कर लो, क्या है, वही तो दोनों सेम चीज लिखी मेरे भाई, दोनों सेम चीज तो लिखी है। अरे माइनस साइन कॉमन लेके काट दिया, यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आया इसमें? यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, k-2 अपॉन में माइनस के लिखा है, माइनस माइनस कट गया तो k-2 अपॉन k लिख दिया। क्लियर है?
एक और क्वेश्चन दो, ट्राई मारोगे? थोड़ा सा और अच्छा है इसी पैटर्न का। ये अब जो दे रहा हूं वो अगर बन गया तो आपसे सारा कुछ बन जाएगा। क्लियर? अरे ये कॉपी कर लिया क्या पहले? बढ़े आगे। चलिए ये रफ कर रहा हूं। अगला अगला वाला और अच्छा है, मतलब इसमें और केसेस बनने वाले हैं। देखो बोर्ड में जरूरी नहीं है इतना अच्छा क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि आजकल का लेवल तो वैसे ही डाउन कर दिया सीबीएसई ने, बेसिक और वो दो स्टैंडर्ड बना के। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखो। मेरी डीपीपी अवश्य सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? अगली क्लास से अपन वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which the following system of equation linear equation has infinite number of solution। ईमानदारी से ट्राई मारो, ज्यादा जल्दबाजी मत करना इसको आंसर देने की, पूरा आखिरी तक जहां सोच सकते हो सोचो। ये थोड़ा सा और चेंज कर दिया, इसमें क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बनती है ना आप लोग से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। थोड़ा सा यूज हो सकता है मेरे हिसाब से। क्या 8 के -1 आरएचएस में? थर्टी सेकेंड्स।
चलिए टाइम अप। चलो बेटा देखते हैं ना, देखते हैं। x प्लस a प्लस 1 टाइम्स y में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 5 इक्वल टू 0, a प्लस 1 टाइम्स x प्लस 9y माइनस ऑफ 8 के माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर बेटा? बोलते जाओ, सामने देखो, मत करो, हो गया जितना होना। डायरेक्टली करो। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होगा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है? 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 8 के माइनस 1। माइनस माइनस कट गया तो ये बचा। इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अपन अभी दो सॉल्यूशन में तो क्या कर ले रहे थे कि ये दोनों को निकालते थे वैल्यू और इसमें पुट करके देख लेते थे सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर? लेकिन यहां पे बेटा थोड़ा सा चेंज है, यहां तीनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। करेक्ट? और ऐसे में जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू कहलाएगी। इसका मतलब हम करते हैं, देखना। नाउ केस 1, केस 2 और केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? देखना, केस 1 क्या बोलता है बेटा? 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9। दूसरा केस k प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 के माइनस 1। तीसरा केस क्या बोल रहा है? 5 अपॉन 8 के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1। आया समझ में? मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो तीनों आपस में बराबर कहलाएंगे। कोई दिक्कत? k प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया। तो इसका मतलब रूट ले लेंगे तो क्या बनेगा? k प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। अरे वही जो अभी किया था, 36 का प्लस माइनस 6 आया था। तो k इक्वल टू, देखना, जब आपने प्लस 3 किया तो यहाँ 3 माइनस 1 तो 2 बचा, और जब माइनस 3 लिया तो माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 बचा। दो वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें किसी को? अरे समझ गया ना, ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया, थोड़ा सा रोने मत लग जाना। ये लो, एक बार प्लस 3 ले लिया तो k प्लस 1 इक्वल टू 3 और एक बार k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2। इससे k की वैल्यू आ रही है 2, इससे k की वैल्यू आ रही है माइनस 4। अब क्लियर है? पर क्लियर है बेटा? देखना, अब ये वाला करते हैं। ये क्या हो गया बेटा? k प्लस 1 ये इंटू 8 के माइनस 1 इक्वल टू 9 5 का 45। अब ये अगर जीरो होता तो काम हो जाता, लेकिन जीरो नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। 8k स्क्वायर माइनस के प्लस 8k माइनस 1 इक्वल टू 45। 45 को यहाँ छुपा लो। 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 स्प्लिट करो, स्प्लिट करो। 8 इंटू 46, 46 इंटू 8 होता है 40 इंटू 8 52। करो करो, स्प्लिट करो। तीसरा निकाल दो, तीसरा और निकाल दो ताकि फिर ये करूंगा। देखना, ये कितना बचा? 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 8k माइनस 1।
उसमें आ गया, उसमें आ गया। 6 इक्वल टू 8 के माइनस 5 के, 3 के इक्वल टू 6, तो के की वैल्यू आ रही है 2। यहां से भी 2 आ गई एक वैल्यू। सुनो, हेलो, आया समझ में? इतना आया? ये करते, ये स्प्लिट करना पड़ेगा बेटा अच्छे से। देखो 46 इंटू 8 कितना होगा? 8 368। 7 को ऐसा स्प्लिट करोगे 368 आए। सेवन को ऐसा स्प्लिट करोगे 368 आए। किसमें स्प्लिट हो सकता है 7? देखो एक तरीका तो पता है ना, ये माइनस माइनस 368 आ रहा है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट होगा पहली बात तो, है ना? ये लॉजिक है। ये इंटू ये माइनस आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट होगा, मतलब बड़ा माइनस छोटा कोई नंबर आ रहा होगा। और 368 है मतलब 400 करीब है, मतलब 20 के आसपास कुछ आना चाहिए। और 300 मतलब 15 इंटू 15 225 होता है, 16 इंटू 16 256 होता है, 17 18 कुछ आना चाहिए। देखो देखते ना, 22, हाँ 11 18, 18 इंटू 11 होता ही नहीं, 180 198 होता है ना, 198 होता है बेटा 11 इंटू 80, तो 368 कहाँ होता है? 20 तो प्लस ही जाएगा पक्का। 25 माइनस 18, 25 18 करो, नहीं होगा, 8 5 का 40 होता है। 8 आया आखिरी में, 8 का आता है। करो 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 करो, 23, 3 और 4 16। देखो ये इसमें आ रहा क्या? आ गया 23 और 16 सब्ट्रैक्शनली स्प्लिट होगा। अरे क्लियर है? तो देखो कितना लिखा है ये, 8 के स्क्वायर प्लस 23 के माइनस 16 के माइनस 46 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ भी नहीं, के बस कॉमन आ रहा है, तो 8 के प्लस 23, और यहां से माइनस 16 कॉमन लेंगे, 16 तो आएगा नहीं, 2 ही कॉमन आएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे, कितना बच रहा है बेटा? 8 के प्लस 23। सही है ना? इसका मतलब के माइनस 2 इंटू 8 के प्लस 23 इक्वल टू 0। इक्वेट कर देंगे 0 से तो क्या आएगा? के की वैल्यू 2 आएगी और माइनस 23/8 आएगी। आया समझ में? अब देखो तीनों केस में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2, करेक्ट? सिंस के इक्वल टू 2 satisfies all cases, therefore it is the solution. Sorry, not solution. K equals to 2 is the value for which the given system of equation gave infinite many solutions. बेटा लॉजिक समझ में आया? अगर मान लो तीनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आती, सिर्फ दो में कॉमन आती, तो भी सॉल्यूशन नहीं होता। पढ़ना समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कौन सी कंडीशन पूछी गई है, और याद होना चाहिए आपको। नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के केसेस सारे के सारे। क्लियर है? कोई द्वंद्व किसी को भी किसी प्रकार का, तो क्या कर सकते हैं? कोई और ऑप्शन है आपके पास? बेटा लॉजिक्स क्लियर क्यों नहीं मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप प्रैक्टिस करो और ना मिले, होता ही। मैंने भी तो खड़े खड़े निकाला है आपके सामने, कितनी देर लगी? देखो लॉजिक पता होने चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता होता ना,
ये मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ा है, 8th क्लास को ही पढ़ाता हूँ इनफैक्ट में। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट होता है, आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो गई। अगर ये पॉजिटिव आता तो ये एडिशन पे स्प्लिट होता होगा। बात समझ में आई बच्चा? क्लियर है सहज? तो ये तो प्रैक्टिस से ही होगा बेटा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि याद है जब मैंने डी निकालना सिखाया था ग्राफिकल मेथड में, पैराबोला में, तो डी निकालने में अभी क्वाड्रेटिक में ही पढ़ाऊंगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर डी पॉजिटिव आता है, डी ग्रेटर देन 0 आता है, तो ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा। तो एक तरीका होता है चेक करने का कि डी अगर पॉजिटिव आएगा, इस देखो क्वाड्रेटिक बन गई ना, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में अगर डी पॉजिटिव आता है तो वो स्प्लिट हो सकता है, पहला कंडीशन तो ये होता है, क्लियर। और डी नेगेटिव आएगा तो स्प्लिट नहीं होगा। तो उसके लिए भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला और पढ़ाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। लेकिन अपन को ये सीखना है बेटा, इसके लिए आप एक्सक्यूज मत ढूंढो कि बड़ा है कि छोटा है, क्लियर। हमें तो बड़े से बड़े नंबर भी बनना चाहिए, अपन को ऐसे तैयार रहना, क्लियर बेटा। अरे बोल दो, कोई डाउट और? चलिए, ये फाइनल का, ये हर टाइप का मैंने आज डिस्कस कर दिया आपके सामने। कोई भी डाउट होगा मैं आज की क्लास भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे आपके लिए। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी डाउट होता है एक बार और रिवाइज कर लेना उसको पढ़ के, ठीक है। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी और मेरी डीपीपी के ये वाले सारे क्वेश्चन कर लीजिए, बस अपने आप वर्ड प्रॉब्लम बचेंगे वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हैव अ गुड डे।